खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने शिवानंद तिवारी को बताया मानसिक विकृत, कहा हो गया है बुढ़ापे का असर। नव चुनाव में उम्मीदवारी से बक्सर में 2 और चौसा में 1 ने लिया नाम वापस। जिले में 27 केंद्रों पर 30 दिसंबर को होगी बीपीएससी की परीक्षा। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जारी किए दिशा निर्देश। और हैवानियत की शिकार महिला के लिए बढ़े इंसानियत के हाथ, सरकारी सिस्टम की खुली पोल। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। 2 की खरीद पर 2 कपड़े मुफ्त। जेडीयू एमएलसी तथा पार्टी के उपाध्यक्ष संजय सिंह शुक्रवार को बक्सर पहुंचे। यहां उन्होंने शिवानंद तिवारी के नीतीश कुमार के आश्रम चले जाने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शिवानंद तिवारी पर बुढ़ापे का असर हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह उम्र के उस दहलीज पर है जिसके बारे में वह कहना तो कुछ नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है ऐसा कोई मानसिक विकृत व्यक्ति ही कर सकता है। उन्हें तेजस्वी यादव से बात कर लेनी चाहिए। आश्रम बना लेना चाहिए। नीतीश कुमार संन्यास लेकर देखिए, शिवानंद तिवारी जी उम्र के उस दहलीज में है तो उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो इस तरह का भाषा का प्रयोग करता है वो मानसिक रूप से विकृत लोग होते हैं। जो एज जिसका हो जाता है वो इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं। वो तो तेजस्वी यादव जी से बात कर लेना चाहिए उनको। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं हमारे अभिभावक, हमारे चाचा, और एक तरफ शिवानंद तिवारी जी बोलते हैं कि आश्रम खोल लेना चाहिए। ये देखिए, इनको बेचैनी है, तो बेचैनी का दवा मेरे पास तो नहीं, तो ड्रग जो दुकान है वहाँ मिलता है। इस तरह का भाषा ऐसे लोग को हम लोग नोटिस भी नहीं लेते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए नाम वापसी की शुक्रवार को दूसरी तिथि थी। सदर अनुमंडल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद बक्सर के वार्ड संख्या 17 तथा 24 से एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया है। अब वार्ड 17 में 2 उम्मीदवार शेष बचे हैं और 24 में 6। वहीं चौसा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 13 से एक व्यक्ति ने अपना नाम वापस लिया है। वहाँ कुल 5 उम्मीदवार शेष रह गए हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार चौसा नगर पंचायत के 14 वार्डों के लिए कुल 85 ने नामांकन किया था। यहाँ मुख्य पार्षद के लिए 15 तथा उप मुख्य पार्षद के लिए 10 ने पर्चा भरा है। वैसे चौसा के वार्ड संख्या 5 में सिर्फ 1 नामांकन हुआ है। इस संबंध में पूछे जाने पर सदर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि 24 सितंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। उसके उपरांत यह पता चलेगा कि कितने उम्मीदवार मैदान में शेष रहते हैं। 25 तारीख को उम्मीदवारों के मध्य चुनाव चिन्ह का वितरण होगा। नगर निकाय चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मियों का नियुक्ति पत्र जारी हो गया है। साथ ही 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी पूरा हो गया है। ऐसे में जो कर्मी स्वास्थ्य कारणों से चुनाव ड्यूटी से दूर रहने को विवश है, उनकी समस्या सुनने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने 2 दिवसीय शिविर लगाने का आदेश दिया है। इस माह की 28 और 29 तारीख को समाहरणालय परिसर में अपर समाहर्ता की देखरेख में इसका संचालन होगा, जहां मेडिकल बोर्ड मौजूद रहेगा। वे कर्मियों द्वारा दिए गए स्वास्थ्य कारणों की समीक्षा उपरांत निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। जो कर्मी अस्वस्थ हैं वो इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें आवेदन के साथ उचित प्रमाण पत्र देना होगा, जिसकी जांच मौके पर मौजूद मेडिकल टीम के सदस्य करेंगे। इस माह की 30 तारीख को बीपीएससी 67वीं बैच की परीक्षा होगी। अपने जिले में इसके लिए कुल 27 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15,000 परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा देंगे। इसकी तैयारी के लिए शुक्रवार को जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में परीक्षा केंद्रों के प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी को बताया कि सभी परीक्षार्थी 1 घंटा पूर्व केंद्र पर उपस्थित हो जाएंगे। इसके बाद किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विक्षेप हो या परीक्षार्थी किसी को भी फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ लेकर जाने की अनुमति नहीं है। एक पाली में संपन्न होने वाली परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का है। जिला मुख्यालय बक्सर में 18 तथा डुमरांव अनुमंडल मुख्यालय में 9 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए स्टेशन और बस के पास सहायता केंद्र भी बनेंगे।
नवरात्रि तथा दशहरे को लेकर अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन अनुमंडल कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। कार्यक्रम के दौरान शांति समिति के सदस्यों के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोरखराम भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में त्योहार के दौरान बेहतर ढंग से विधि व्यवस्था संधारण हेतु सुझाव दिए गए तथा त्योहार के दौरान अन्य इंतजामों पर भी शांति समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि सोमवार से वन वे ट्रैफिक व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। पंडाल स्थापना से लेकर विसर्जन तक के लिए जो भी इंतजाम किए गए हैं उस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में लता श्रीवास्तव, सतीश चंद्र त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद अग्रवाल, दीपक पांडे, हिमांशु चतुर्वेदी, सुरेश संगम, हामिद रजा खान सहित कई व्यक्तित्व मौजूद रहे। बक्सर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें हैवानियत भी है, इंसानियत भी है और सिस्टम की पोल भी खोलती है। दरअसल कुछ दिनों पहले बक्सर रेलवे स्टेशन पर एक विक्षिप्त महिला को कुछ युवाओं ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में पहुंचाया, जो 6 महीना से गर्भ से थी। महिला दिव्यांग थी, विक्षिप्त थी, असहाय भी थी। किसी ने उसके साथ हैवानियत की जिसके कारण वह गर्भ से हो गई। ऐसे में यथासंभव सेवा संस्थान के युवाओं ने इलाज के लिए महिला को बक्सर सदर अस्पताल पहुंचाया। बक्सर सदर अस्पताल में 2 महीने तक महिला का इलाज चला, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए और महिला को अन्यत्र रेफर कर दिया। पिछले 2 महीना से महिला का इलाज करा रहे समाज सेवी युवाओं ने उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों की मदद से महिला का ऑपरेशन के जरिए सफल डिलीवरी कराई गई। महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। मामला प्रकाश में आने के बाद समाज सेवी मिथिलेश पाठक ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। तो जब महिला को हमने भर्ती कराया, उनसे इमोशनल अटैचमेंट भी हो गया, छोड़ के जा भी नहीं सकते थे, कोई नहीं था उनका। तो जब मैच्योरिटी का डेज आया कि अब बच्चा होने वाला है, तो उन्होंने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फिर वहाँ से बयान आया कि रेफ़र कर रहे हैं। हम पूछे भाई क्यों रेफ़र कर रहे हैं, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि इनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, दोनों पैर ऐसे घुमे हुए हैं, अंदर से कई सारी पैरालिसिस टाइप की चीज़ें हैं, तो इनका स्पाइनल में कोई एनेस्थीसिया लगता है, वो नहीं हो पाएगा, हमारा एक्सपर्ट नहीं है, तो जल्दी से ले जाइए, मैच्योरिटी पूरा हो रहा है, बच्चा और जच्चा दोनों की जान को खतरा है। तो हम लोग बिल्कुल, चूँकि टेक्निकल टर्म से अनजान थे हम लोग, मेडिकल टर्म है नहीं, से डर गए बिल्कुल। तो वहाँ से अब पता किए कहाँ जाना है, पीएमसीएच में जाने की औकात थी नहीं कि इतना जल्दी पहुँचे हम लोग एम्बुलेंस करके, वहाँ देखने वाला भी कोई नहीं था। तो पता किए प्राइवेट में होगा कि नहीं होगा, तो विश्वामित्र में आए, उसी क्रम में घूमते हुए तो जहाँ सर से बात हुई, बोले सपोर्ट किए कि नहीं, जो भी होगा मिनिमम जितना कम होगा आप लोग जो कर देंगे पैसा हम कर देंगे, कोई मेरे यहाँ से ज़बरदस्ती नहीं है। जो दवा का पैसा होगा और जो भी लगता है दवा और जो मूलभूत चीज़ें हैं उनका पैसा आप ले लीजिएगा, बाकी फी वगैरह मत दीजिएगा। चूँकि वो लावारिश है तो हम लोग से जितना बन पा रहा है, हम लोग के यहाँ जो लेडीज़ नर्सेज हैं, हमने एक नर्सेज हर शिफ्ट में लगा के रखा है उनके लिए, क्योंकि वो अपने शरीर से असहाय हैं और ऐसे में हम लोग को बहुत ही दिक्कत होता है जब परिजन नहीं रहती है तो, और उसको हम लोग अपना पारिवारिक सदस्य समझ के और अपने ही तरीके से परिवार के जैसे ही उसका केयर कर रहे हैं। और वो मानसिक रूप से भी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो इसमें और थोड़ी दिक्कत होती है। बच्चे को भी बचाना है और जच्चा को भी स्वस्थ रखना है कि टाका उका में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्रिटिकल केस जो है, एक चैलेंजिंग केस है हम लोगों के लिए, और इसको हम लोग स्वीकार करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे प्रभु की इच्छा है। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इस पूरे में? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इस चीज़ को पब्लिक के बीच में ले आ रहे हैं और ऐसे न्यूज़ को। और हम ये कहेंगे कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, उसके बाद परोपकार धर्म है, उसके बाद हमारी इंसानियत पहचान में आती है कि हमें क्या करना है। हमने उन लोगों को बहुत धन्यवाद दिया और रात को हम 1 बजे वहाँ पहुँचे। बच्चे का ऑपरेशन भी हुआ, बच्चे सफल से बच्चा हो भी गया और ख़ास तौर से माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। तो हम यही चाहेंगे कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हम वहाँ के सभी खर्चे उठाए हैं, लेकिन हम सुबह में यहाँ के एसडीएम सर धीरेन्द्र कुमार मिश्रा जी से और यहाँ के जिला अधिकारी अमन समीर जी से भी बात किया। उन दोनों लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जरूर सरकारी जो भी सुविधा होती है वो हम आपको करवाएंगे और इन लोगों का हम आगे चल के जो भी हमारे तरफ से होगा पूरी प्रयास रहेगी। और बुलेटिन के अंत में आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आगामी 26 तारीख से सड़कों पर हेलमेट चेकिंग को लेकर जबरदस्त अभियान चलाया जाएगा। इसकी जानकारी बीते दिनों सदर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी थी। हालांकि उन्होंने लोगों को 4 दिन का मौका दिया था, जिसमें 2 दिन गुजर चुके हैं। अब 2 दिनों के बाद हेलमेट चेकिंग को लेकर अभियान शुरू हो जाएगा, जिसमें नियमों का पालन नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल जिले में ट्रैफिक जवानों की कमी के कारण थोड़ी बहुत समस्याएं आती थी, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस में पर्याप्त बल है। ऐसे में अब सभी चौक चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलेगा, जिसमें नियमों का पालन नहीं करना लोगों को शायद महंगा पड़ सकता है। इसके बाद हम लोग विशेष अभियान चलाएंगे और हेलमेट चेकिंग को लेकर खास अभियान होगा। आप लोगों को पता है, पहले
ट्रैफिक यूनिट जो है हम लोग के पुलिस की बक्सर की, उसमें मात्र 16 जवान थे। आज की डेट में हमारे पास 72 जवान हैं। तो हर चौक चौराहे पे हमारे पास जवान भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। उसके साथ हम लोग दंडाधिकारियों को अटैच करेंगे और ये दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी मिलके हर चौक चौराहे पे हेलमेट चेकिंग को भी इन्फोर्स करेंगे।